अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाह रही हूँ। पहले हम देख लेते हैं, एक फ़ाइल बनाते हैं पीको प्रोग्राम, ठीक है, डॉट सी। अगर आप सी में प्रोग्राम लिख लियो तो आप डॉट सी करोगे तो यहाँ पे आपके पास GNU कंपाइलर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप सी के जो ना लाइब्रेरीज़ लिखोगे। अब जब तक ये मैं लिखती हूँ, साथ में आपको एक बात बताती हूँ, ये हम कर क्यों रहे हैं। आपको अगर याद हो, मैंने आपको क्लास में एक कोड लिखवाया था और मैंने कहा था यहाँ पे LS एक सिस्टम था, उसका LS हमने निकालना था। आपके पास सारी जो ना LS शो हो गई थी उस कोड के थ्रू, ठीक है। कोड क्या है, वो ही सिस्टम लिखने, अंदर आपने ब्रैकेट में LS लिखने, आपके पास लिस्ट शो हो जाएगी। अब यही काम आप टर्मिनल पे करो, आपको जिस डायरेक्टरी के अंदर आप प्रेजेंट हो उसकी लिस्ट शो करवा देते हैं। ऐसा ही है ना। अब कल को आपसे पूछा जा सकता है कि आप डायरेक्ट कमांड की जगह हमें सी के कोड के अंदर हमें जो है ना लिस्ट शो करा दो, तो क्या है, आपके पास ऑप्शन है। तो यहाँ अभी हम इसको सेव करेंगे, आपके सामने जो है ना रिज़ल्ट आ जाएगा। और इसके बाद हमने कुछ कमांड्स लिखनी है जिसके थ्रू जो है ना आपको रिज़ल्ट होगा। पहले हमारे पास प्रोग्राम डॉट सी के नाम से हमने एक फ़ाइल बनाई है। अब हम GCC करेंगे। एज़ वी नो इट इज़ अ सी प्रोग्राम, तो GCC यूज़ होगा। अगर सी प्लस होता तो हम CPP की एक्सटेंशन लगाते और GCC की जगह G++ करते। और यहाँ पे हमने -O लिखा है। -O इज़ फॉर आउटपुट। उसके बाद प्रोग्राम लिखा है कि प्रोग्राम के फ़ाइल के अंदर जो है ना वो एग्जीक्यूट होकर आए, जो कि प्रोग्राम डॉट सी के नाम से फ़ाइल बनी है, उसका आउटपुट प्रोग्राम में आए। फिर हम लिखेंगे ./प्रोग्राम के प्रोग्राम के अंदर जो आउटपुट आया वो हमें शो कराओ। अब ये शो तो हो गया, लेकिन आपके पास शायद डायरेक्ट ना शो हो। क्यों? आपने लिखना है CHMOD आगे 755 आगे प्रोग्राम। इससे क्या होगा, आपको एक्सेस मिल जाएगी, जो कि परमिशन एक्सेस के बारे में मैंने आपको बताया हुआ था, तो वो आपको मिलेगी। मेरे पास तो है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट मोस्टली ये होता है आपके पास जो है ना परमिशन नहीं होती, तो आपने इसको करना होता है CHMOD 755 आगे फ़ाइल का नाम। अब यहाँ पे हम दोबारा हमने फ़ाइल बनाई है प्रोग्राम 2 के नाम से। अगेन हम लोग वही लाइब्रेरीज़ लिखेंगे और सिस्टम लिखेंगे और इधर लिख देंगे PWD। इससे क्या होगा, आपके पास वर्किंग डायरेक्टरी आ जाएगी। वर्किंग डायरेक्टरी वही जहाँ पे आप प्रेजेंट हो, वो आपको पाथ बताएगा, जिससे आप रूट बोलो, पाथ बोलो। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप कभी भी जैसे विंडोज़ में किसी फोल्डर में होते तो उसके बैक पे आप जैसे सी में हो, सी के अंदर यूज़र्स है, यूज़र के अंदर फिर एक और फोल्डर है, तो आपको प्रॉपर पाथ बताता है कि आप इस फोल्डर में हो, इस तरह आए हो। तो यहाँ पे वो आपको बता रहा होता है। तो यहाँ पे हम लोग रूट डायरेक्टरी में थे, तो आपको रूट डायरेक्टरी की जो ना उसका पाथ बताएगा। तो यहाँ पे हमने PWD कर दिया, इसको हम सेव करेंगे और अगेन हम लोग उसको वही सेम कमांड लिखेंगे और इसका फिर हम रिज़ल्ट देखते हैं कि क्या आता है। ये चीज़ मैंने आपको क्लास में भी करवाई थी, बट LS करवाया था और आपसे पूछा था कि क्या होता है, तो आप सबने बताया था कि LS से हमें लिस्ट शो हो गई। तो ये आपको बताना था कि किस तरह आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं आगे इंटरव्यूज़ वगैरह में, या आपसे करवा सकते हैं प्रैक्टिकली कि आप करके बताओ। वहाँ ये नहीं बोलना कि हमें सिर्फ कमांड के थ्रू आता है, ठीक है। और ये एक बार दोबारा सुन लो। GCC क्या है हमारे पास, सी प्रोग्राम के लिए हम लोग जब उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो लिखते हैं, और .CPP C++ प्रोग्राम के लिए होता है और उसके लिए G++ यूज़ होता है। अब यहाँ पे आपके पास है -O, वो यूज़ होता है कि शो कराओ हमें आउटपुट। और प्रोग्राम 2.C आप बताते हो, जो हमने पहले फ़ाइल बनाई थी .C के नाम से, तो उस फाइल का आउटपुट हमें चाहिए, तो वो आउटपुट भी हमें किसी फाइल में देगा ना, तो उसके लिए हमने प्रोग्राम 2 लिख दिया है, ठीक है। कि प्रोग्राम 2.C में जो कोड है ना, उसका आउटपुट किस में स्टोर होकर आई, प्रोग्राम 2 के नाम से, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोग वही आउटपुट वाला लिखेंगे ./प्रोग्राम 2, और हमारे पास जो है ना प्रोग्राम 2 की जो फाइल है उसके अंदर हमारे पास आ गया आउटपुट ऑफ प्रोग्राम 2.C, जहाँ पे हमने कोड लिखा हुआ था। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई है। बाकी इसमें ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, तो इसको आप देख लेना, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।